नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक चौधारी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। यमुना नदी का काले नाले में तब्दील होने का काला सच। पहाड़ों से निकलने के बाद यमुना नदी जैसे ही हरियाणा में प्रवेश करती है, वैसे ही यमुना नदी प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। पहाड़ों से निकलने के बाद जैसे ही यमुना नदी हथनीकुंड बैराज से होते हुए यमुनानगर जिले से दिल्ली की ओर रुख करती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यमुना नदी के साफ पानी का काले पानी में तब्दील होने का दौर शुरू हो जाता है। आज हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कैसे यमुना नदी का पानी आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तमाम तरह के एनजीटी का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से यमुना नदी में शहरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, उस हिसाब से अब वो दिन दूर नहीं है जब यमुना नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और सिर्फ कहानियों तक सिमट कर रह जाएगी। यूं तो दिल्ली पर यमुना नदी को प्रदूषित करने के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है वो आज हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यमुनानगर जिले से जैसे ही यमुना नदी आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही शुरुआत हो जाती है यमुना नदी में गंदे नालों का गिरना। इन तस्वीरों में देखिए कैसे यमुना नदी बदहाली का आलम झेल रही है। पहली तस्वीर है हथनीकुंड बैराज की और दूसरी तस्वीर है यमुनानगर के दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स के बाहर की, यानी कि ओल्ड सहारनपुर रोड की। ये यमुना नदी हरियाणा के तमाम जिलों को पार करते हुए दिल्ली के बाद मथुरा वृंदावन में प्रवेश करती है, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन सैटेलाइट से तस्वीरें देखने के बाद भी प्रशासन खामोशी साधे बैठा है और यमुना नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। हमारी टीम ने यमुना नदी के कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए, जिससे पता लगाया जा सके कि कहां पर यमुना नदी में कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पहला सैंपल हमने हथनीकुंड बैराज से लिया और दूसरा ओल्ड सहारनपुर रोड से, जहां पर यमुनानगर जिले के दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का गंदा पानी सीधे यमुना में मिलाया जा रहा है। ऐसे ही हमने तमाम सैंपल लिए और सभी सैंपल लैब में भेजे और लैब से बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। लैब रिपोर्ट में यमुना नदी का पानी पीने योग्य तो दूर की बात है, खेतों में सिंचाई के भी योग्य नहीं निकला और न ही किसी बेजुबान पशु पक्षी के पीने लायक यमुना का पानी बचा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स धरातल पर कितने कामयाब साबित हुए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रशासन कितना सख्त है। अभी हम मौजूद हैं यमुनानगर के यमुना तट पर और मैं बता दूं, जैसा कि हमारा सफर हथनीकुंड बैराज से शुरू हुआ था और तमाम पहले भी हमने सैंपल नमूने एकत्रित किए हैं पानी के, और अभी तक जो हमने देखा है पानी किस तरीके से बद से बदतर हालात में हो चुका है। कहते हैं कि यमुना का पानी मटमैले से जो काला हो चुका है, उसके रहस्य से भी पर्दा उठाना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे यमुना नदी यमुनानगर की दहलीज से होते हुए हरियाणा के तमाम जिलों से होते हुए आगे की तरफ रुख करती है, वैसे वैसे यमुना का पानी का रंग बदलता रहता है। फिलहाल हम अभी यमुना नदी के तट पर मौजूद हैं और तमाम सैंपल एकत्र किए हैं और हमारे साथ पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल जी भी है, राहुल भान जी भी हैं। ये लोग भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं और ये सारी मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। चिराग जी, क्या कहना चाहेंगे जो अपने सामने सैंपल एकत्र किए? देखिए, हम लोगों ने अभी 3-4 जगह से सैंपल लिए हैं और आगे भी हम लोग जहां तक ये जो यमुना नहर है और जो काला पानी जो डिच ड्रेन का है, जब तक ये सारा पानी मिल के असली जो मेन यमुना जा रही है वहां तक नहीं पहुंच जाता, वो करनाल में पहुंचे, वो इंद्री में पहुंचे, वो जहां भी पहुंचे, हम जब तक उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। और साथ में बीच बीच में जहां भी गंदे नाले यमुना जी में गिरते हुए नजर आएंगे हम वहां से सैंपल लेंगे, सैंपल भर के लैब में भेजे जाएंगे। लैब में भेजने के बाद जो लैब की रिपोर्ट्स है वो सच या झूठ का फैसला करेगी कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। लेकिन जो अभी तक हालात हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बुरा जो अभी तक का हालात है वो जो दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का पानी यमुना जी में गिर रहा है और पूरे वेग के साथ गिर रहा है, जिसमें गोबर गोमूत्र पूरा मिला हुआ है। मतलब भयंकर तरीके से वो यमुना जी को दूषित करने में लगा हुआ है पानी, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी में कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, नगर निगम यमुनानगर
पोल्यूशन डिपार्टमेंट यमुनानगर और हमारा जो निवर्तमान मेयर मदन चौहान, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी करतूतें इन लोगों की है। और इसके ऊपर एनजीटी को सख्त के सख्त एक कानून बनाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। त्यागी, जैसा अभी आपने देखा, हमने हथनीकुंड से अपना सफर शुरू किया था और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सहारनपुर जी। और जिस तरीके से हालात आपने देखे हैं सारे। देखिए, बहुत बुरा हालात है। जब हमने हथनीकुंड बैराज का सैंपल लिया, पानी बहुत साफ था, और उसके बाद जैसे जैसे हम यमुना जी के तट पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी की गंदगी बढ़ती जा रही है। यमुना जी में गंदे नाले, सीवरेज का पानी, अनट्रीटेड वाटर, बहुत कुछ छोड़ा जा रहा है। और अगर ये काम कोई औद्योगिक इकाई कर दे इंडिविजुअली, या किसी के घर का पानी बाहर गंदगी गिरा रहा हो, या कोई बाहर कूड़ा फेंक दे, उसके तो ये लोग चालान काटने में सबसे पहले आ जाओ। सरकार कुछ मर्जी करे, सरकार के नुमाइंदे कुछ मर्जी करें, उससे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। इनके लिए सब कुछ छूट है, 100 खून माफ है। जैसे कहते हैं ना 7 खून माफ, इनके लिए 100 खून माफ है। इतनी ज्यादा घटिया हालत इन लोगों ने यमुना नदी की कर दी है। पहले यमुना नदी में हम लोग नहाने जाया करते थे, आज आप आचमन नहीं कर सकते इस जल का। नहाने के अलावा बहुत सारे पवित्र कार्य यहाँ होते हैं, जैसे कि छठ पूजा, जो एक बहुत पवित्र त्योहार है। उस टाइम में भी मुझे कहते हुए शर्म आती है, इस बार की छठ पूजा पर भी ये पानी ऐसे ही बह रहा था। लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई, कम से कम छठ पूजा के 2-3 दिन तो इस पानी को बंद कर दे, ताकि लोग स्नान कर सके, पूजा अर्चना कर सके। बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह। तो हमारे साथ राहुल भान जी भी हैं और कहना चाहेंगे जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं अभी तक। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमने विभिन्न जगह से सैंपल्स लिए हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये पीने योग्य पानी तो बड़ी दूर की बात है, सिंचाई योग्य पानी भी नहीं है। इन जो हमारे मंत्री साहब हैं, चाहे इसमें मेयर साहब हैं, देखो ये कहते हैं ना, ये हमारी इनकी सारे इनके ही बंदे हैं भाजपा सरकार, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने हमारे शहर का, जैसे कि चिराग भाई ने बताया, टोटली बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, इन्होंने हर जगह भट्ठा बिठा दिया हमारे सारे सिस्टम का। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता अभी भी जाग जाए और इनको इनकी कुर्सियों से उठा के पटकने का टाइम आ गया है। तो आप लोग सूझवान तरीके से वोट दें, अच्छे लोगों को चुने, ताकि आपके लिए बेहतरी के क्षेत्र में वो लोग काम कर पाए। अभी तो हम देखो यहाँ खड़े हैं, अभी हम और भी जगह से लोकेशन से, जैसे जैसे हम हथनीकुंड बैराज से आगे बढ़े हैं, जैसे वैसे हमने देखा कि पानी का जो गंदगी है उसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो ये पीने योग्य भी नहीं है पानी और सिंचाई योग्य भी नहीं है पानी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा में अक्सर विवाद होता रहता है, लेकिन आज हम वो पड़ताल करके देखेंगे कि आखिर यमुना का जो पानी है कहाँ जाकर के अपना रंग बदलता है, कहाँ से यमुना का स्वच्छ पानी गंदे नाले में तब्दील हो जाता है। उस चीज की भी पड़ताल करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे यमुना हथनीकुंड बैराज से निकल करके यमुना नगर के दहलीज से होते हुए आगे बढ़ती है, तमाम शहरों से छोटे छोटे बड़े गंदे नाले डायरेक्ट यमुना नदी में मिलाए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनजीटी के नियमों के भी विरुद्ध है। और तमाम वो सरकार के दावे और जो इरादे यमुना को लेकर के और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो बताए गए थे, जो दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं इस समय वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आगे का सफर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।